सदगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी रामदेव गुरु महाराज की जय। बंदी छोड़ रामपाल जी महाराज की जय। सत साहिब। मैं सोनकला से राजदास थावरदास, तहसील जाडोल, जिला उदयपुर, राज्य राजस्थान। मेरा मोबाइल नंबर है 75 68 20 84 59। सत साहिब जी, परमेश्वर की प्यारी आत्माओं को हृदय से सत साहिब, और मेरे क्रांतिकारी भाई बहनों को तह दिल से सत साहिब, और मेरे गांव और मेरे देश की दुनिया को हृदय से राम राम सत साहिब जी। मैं अपने गुरुदेव के षड्यंत्र के बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि एक निर्दोष संत रामपाल जी महाराज एक निर्दोष है। उनको इन राष्ट्रीय समाज सेवा समिति उर्फ मैनेजमेंट वाले लोगों ने उनको षड्यंत्र रच कर उनको आजीवन कारावास सजा करवा दी है। इन लोगों ने बरवाला का कांड पूरा स्तंभ करके रख दिया। पूरे विश्व में कोई भक्ति करने का नाम ही नहीं ले, ऐसा कर दिया इन लोगों ने। समाज को हम आज दिन तक हम कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन अब परमात्मा ने दया की है कि हमें अपने कोर्ट की जजमेंट मिल गई है, हमारे गुरुदेव की। उस कोर्ट की जजमेंटों में लिखा वो हमें एक सरल भाषा में परमात्मा ने शशिभूषण दास जी को निमित्त बना के सरल भाषा में ये पुस्तक बनाई, जिसका नाम है ज्ञान अमृत षड्यंत्र का विष। इस पुस्तक में गुरुजी के ऊपर जो भी षड्यंत्र रचे गए उसके बारे में पूर्ण खुलासा है। पवन संजय उर्फ राष्ट्रीय समाज सेवा समिति, सुडानी, करोथा, बरवाला, सारे केसों का जजमेंट इसमें दिया गया है। इसलिए भक्त समाज और मेरे प्यारे भाई बहन इस पुस्तक को मंगाकर अवश्य पढ़े। इस पुस्तक को मंगाने के लिए शशिभूषण दास जी के मोबाइल नंबर है 99 31 59 20 93 पे आप कॉल करके अपना व्हाट्सएप एड्रेस भेज कर ये पुस्तक मंगा सकते हैं और अपने गुरुदेव को निर्दोष साबित कर सकते हैं और उनको जेल से कैसे रिहा कर सकते हैं उसके बारे में भी पूर्ण आपको जानकारी हो जाएगी। सत साहिब जी। आज का मेरा सब्जेक्ट है 18 नवंबर 2014 को परमात्मा स्वरूपी संत रामपाल जी महाराज के आँखों के सामने काल ब्रह्मा का उत्पात मचाना। क्योंकि सतगुरु होते हुए भी ऐसा षड्यंत्र हो गया, आखिर क्यों? जहाँ तक मुझे विश्वास है, लेखक कह रहे हैं, जहाँ तक मुझे विश्वास है आप सभी पाठकगण बरवाला कांड से वाकिफ होंगे। इस कांड के कारित होने का मुख्य कारण इस पुस्तक के पीछे के पेजों में विधिवत विवरण दिया जा चुका है। आपको बरवाला की घटना आपको पूरी बता दी गई है, इसलिए पुनः अंकित करना समय का जाया होना होगा। अब हम आप उसके आगे बढ़ाते हुए आप सभी को हकीकत पहुंचाने की घटना क्या क्या हुआ, कैसे काल ब्रह्मा ने बरवाला में उत्पात मचाया, आखिर परमात्मा स्वरूपी संत रामपाल जी महाराज के रहते उनके आश्रम में काल ब्रह्मा का उत्पात मचाने का दाव कैसे लग गया। क्या गुरुजी का दिया हुआ ज्ञान गलत है या कबीर परमात्मा की वाणी गलत है। उक्त तथ्यों पर विचार करते हुए अनेकों दर्ज एफआईआर के संबंध में क्या क्या न्यायिक प्रक्रिया हुई और क्या हो रही है और कितने केस में अभी गुरुजी लंबित हैं, कितने केसों में बाइज्जत बरी हुए हैं, कितने केसों में सजा हुई है, सजा के खिलाफ अपील आदि दाखिल हुए या नहीं, यदि अपील दाखिल है तो उसमें कौन से
कौन सा स्टेज पर लंबित है संबंध में रखने का प्रयास किया है। गुरुजी ने ज्ञान दिया कि कबीर परमात्मा ने काल ब्रह्मा को वार्ता के वक्त एक वाणी बोली थी, जो जान मेरी शरण आना, काल लगे न तेरा बाना। कबीर परमात्मा ने उक्त वाणी समझाना चाहते हैं कि जो कोई भी पुण्य आत्मा अपने सदगुरुदेव के शरण में हो, उसके मर्यादा के अधीन रहते उनसे प्राप्त सत्य भक्ति करता हो, तो उस पर कभी भी काल ब्रह्मा का कोई कला नहीं चलती और न ही बाना अर्थात दाव लगती है। हमारे सदगुरुदेव जी नित्य नियम में हम सभी पुण्य आत्माओं को हर रोज एक वाणी बुलवाते हैं कि सदगुरु जो चाहे सो कर ही 14 कोटि दूत यम डर ही। ये अपन सुबह की नित्य नियम में डेली अपन पढ़ते हैं। भावार्थ है कि यदि कोई पुण्य आत्मा अपने सदगुरु की मर्यादा में रहकर सदगुरु द्वारा दिए गए सतनाम मंत्र और 14 करोड़ इकट्ठे यमदूत सामने आ जाते हैं, तो सतनाम मंत्र के एक बार के जाप से वे सभी यम के दूत डर कर भाग जाते हैं। इतनी ताकत है सतनाम मंत्र में। गुरुजी ने यहाँ तक बताया कि यमदूत की कौन कहे, यदि काल ब्रह्मा भी उसके सामने आ जाए तो इस मंत्र का मात्र एक बार जाप करने से काल ब्रह्मा का बदहास होकर डर भाग जाता है। देखो परमात्मा की प्यारी आत्माओं, अगर अपन सदगुरु की मर्यादा में रहते हुए होते हैं तो हमें काल ब्रह्मा कैसे भी हमारे ऊपर दाव लगावे, बाकी हमारे अगर मर्यादा सही है तो वो उसका दाव नहीं लग सकता। तो ये बरवाला की घटना कैसे हुई, इसलिए भाइयों पढ़ो इस